सोचो, जब तुम्हारा फेवरेट गेम जिसे तुमने सिर्फ स्क्रीन पर जीता था अचानक तुम्हारी रियल लाइफ बन जाए और तुम बन जाओ दुनिया की आखिरी उम्मीद। बस इस बार गेम ओवर होने का मतलब है असली मौत। ये है टावर ऑफ ट्रायल्स चैप्टर 1। और अगर तुमने चैप्टर 0 मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जरूर देखना। और अगर तुम भी गेमर हो या डार्क स्टोरी के दीवाने हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट लिखो और शेयर करो अपने स्क्वाड के साथ। सब्सक्राइब कर लो प्रिंस एक्सप्लेन्स मंगा के साथ हर रोज नए चैप्टर्स के लिए। चैप्टर 1 द टॉप ऑफ द टावर, एक कुड़ा गेम। ये उस गेम को कहा जाता है जिसको खेलने में या तो मजा ना आए या तो वो बेकार हो। ये कुड़ा गेम, या फिर उसको सही से बनाया ना गया हो, या फिर वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो। एक वर्चुअल रियलिटी गेम टावर ऑफ ट्रायल्स इसी कैटेगरी में आता है। जब ये गेम नया नया आया था तब कोरिया के गेमर्स जिनको गेम को पूरा खत्म करना अच्छा लगता है वो इस गेम को खत्म करने की कोशिश में लग गए। वो दिन रात पूरा साल इसे खेलते रहे। पर जब 3 साल पूरे हो गए तब लोगों को यह समझ में आने लगा कि टावर ऑफ ट्रायल्स गेम को कोई खत्म नहीं कर सकता है। वो गेट गार्डियन तो लगभग अमर ही था। आर्कटिक जिसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था, जो हर किसी को 1 घंटे में ही मार देता है। एक खंडहर जगह जो 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये गेम मजे के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे खेलने वालों को टॉर्चर करने के लिए था। धट ये कुड़ा गेम। उसके बाद गेम को लोग छोड़ने लगाए। अगर सीधा जाए तो यह गेम लगभग खत्म हो गया, पर अभी भी कुछ प्रोस थे जिन्होंने इस नामुमकिन गेम को चैलेंज करना बंद नहीं किया। अगले सीन में एक इंसान जो बहुत ज्यादा थका हुआ है, जोर से सांस ले रहा होता है। सिस्टम, आपने फ्लोर 50 को जीत लिया है। सिस्टम मुबारक हो, आप टावर ऑफ ट्रायल्स को खत्म करने वाले पहले इंसान हैं। वो बोलता है, क्या सच्चे में ये हो गया? ये मजेदार था। वो अपने पास्ट याद करते हुए बोलता है, वो खुशी जो टावर्स ऑफ ट्रायल्स को खत्म करने के अनजान तारीखों को पता करने के बाद मिलती है, और वो उसे बार बार करना जब तक वो आदत में ना आ जाए और लेवल खत्म ना हो जाए। मेरी जिंदगी के 11 साल लगाने की काफी था। वो बहुत खुश था। आखिर उसने इतने साल कोशिश की है इसे पूरा खत्म करने के लिए। वो बोलता है, अगर देखा जाए तो मैंने सच में आखिरी फ्लोर खत्म कर दिया। शायद मुझे इसे स्ट्रीम करना चाहिए था। हाँ, या फिर शायद मुझे इसे YouTube पर डालना चाहिए। Even if it's a wasted game, I think it will still get some views and subscribes। तभी एक मेल शो होता है। ये मेल सिस्टम के तरफ से आया था। सिस्टम, हमारे गेम को अभी तक खेलने के लिए शुक्रिया। सिस्टम, एक रिबूट अपडेट होने वाला है अगले 12 घंटे में, तो प्लीज अपडेट के बाद गेम को खेलिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, एक रिबूट अपडेट। तभी वो सोचता है, वेयर इज दिस कंपनी गेटिंग द मनी टू डू दिस? और फिर बोलता है, क्या उन्हें बीच रेगिस्तान में कोई तेल का कुआं हुआ मिल गया है क्या? इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इस गेम से अब उन्हें कोई फायदा नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो कुछ ना कुछ सोच कर ही ऐसा कर रहे होंगे। चाहे भाले इस गेम को अपडेट किया जा रहा हो, मैं वैसे भी इस गेम को और नहीं खेलने वाला था। ये बोलते हुए ही वो अपना हेडसेट उतार देता है और बोलता है, और अब मैं एक स्ट्रीमर और यूट्यूबर की जॉब को छोड़ने वाला हूँ, जो कि मैं अभी तक कर रहा हूँ। पर वैसे भी मेरे पास कोई परिवार नहीं है देखने के लिए। पर मैं 27 साल का हो चुका हूँ और अब मैं $500 पर मंथ पर नहीं जी सकता हूँ। और शायद मुझे जिम ओनर को बता देना चाहिए कि अब मैं कुछ समय तक जिम नहीं आऊंगा। लोग मुझसे बोलते थे कि मुझे एक प्रोफेशनल फाइटर बन जाना चाहिए, पर अभी पैसा लड़ने से ज्यादा जरूरी है। और फिर वो एक स्ट्रीमिंग करने चला जाता है। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स, जिन हाँ, इसका मतलब है जीन है। आज क्या हुआ? तुम जल्दी आ गए, देखो इसके पास कितना खाना है। तुम सबसे अच्छे मुकबांग स्ट्रीमर हो। ये तुम्हारे गेम स्ट्रीम से अच्छा है। जेन से पहले खा लो। He's even eating chicken legs। एक बार खा लो, फिर दोबारा खाना। फिर कंग बोलता है, हे गाइस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके आगे वो कुछ बोलता है कि एक बंदा कमेंट्स में बोलता है, ये तुम अचानक से ऐसे क्यों बात कर रहे हो?
ये मत कहना कि तुम शादी वादी कर रहे हो, नॉट फनी। फिर वो खुद को रोक देता है वो बात बोलने से। कंग बोलता है, नहीं, मैं बस अपने मजाक करने के तरीके को बदलना चाहता था। फिर वो ड्रिंक एंजॉय करते हुए सोचता है, मुझे शायद कल एक पोस्ट से ही इन्हें बता देना चाहिए कि मैं छोड़ रहा हूं। फिर वो स्ट्रीमिंग एंड करके सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो सोकर उठता है, मेरा सर, मुझे शायद टावर ऑफ ट्रायल्स खत्म करने का वीडियो अपलोड कर देना चाहिए। फिर वो पीसी ऑन करता है और उससे कुछ ये देखने को मिलता है। हाँ, एक लाइव टाइटल टावर ऑफ ट्रायल्स अब असलियत बन चुका है। कंग कंफ्यूज्ड होके बोलता है, क्या टावर ऑफ ट्रायल्स असलियत बन गया? एंटर। वीडियो में एक टावर देखते हुए बोलते हैं, वाओ, तुम लोगों को वो दिख रहा है, तुम लोग देख रहे हो। मुझे सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि मेलो वाटरमेलन ने मुझे बताया, पर असल में ये उस गेम टावर ऑफ ट्रायल्स से है जो 11 साल पहले आया था। क्या तुम लोगों को यकीन हो रहा है? हाँ, रुको जरा। तभी आसमान लाल हो जाता है। लाइव चैट्स, देखो तो कितना लाल है। क्या ये सच है? ये तो बावल है। लोल, अभी टाइम क्या हो रहा है? क्या ये सनसेट है? कांग, ये कैसे हो सकता है? ये तो टावर ऑफ ट्रायल्स की शुरुआत के लक्षण हैं। तभी ये क्या है? सिस्टम टावर ऑफ ट्रायल्स रीबूट वर्जन फर्स्ट अपडेट पूरा हुआ। ये उस गेम का सिस्टम स्क्रीन था और वो स्क्रीन सभी को दिख रहा था। सिस्टम, सभी लोग प्लीज अगले 90 दिन में अगला फ्लोर क्लियर कर दीजिए। अगर नहीं कर पाए, सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। कंग हैरान होते हुए बोलता है, खत्म हो जाएगी? चैप्टर 2 द ओपनिंग एक्ट। सिस्टम टावर ऑफ ट्रायल्स रीबूट का फर्स्ट अपडेट पूरा हुआ। असलियत को स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। कंग, मुझे अपना दिमाग ठंडा करना होगा। फिर वो बाहर जाते हुए सोचता है, अगर टावर ऑफ ट्रायल्स असलियत बन गए हैं, मैं नए ऐसे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। फिर वो भागते हुए सोचता है, मुझे जल्दी करनी होगी। वो जगह जहां मुझे वो चीज मिले। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है, बुसन तक की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? लोग बहुत परेशान होते हैं। माँ की चू, बस बुसान से कुछ नहीं होगा, हमें कोरिया से बाहर जाना होगा। हमें जिंदा रहने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। तुम क्या बात कर रहे हो? दूसरे देशों में भी टावर सामने आ गया है, तो फिर हम लोग कहाँ जाए? कहीं भी, बस सोल में नहीं। अगर तुम गधों की तरह यहाँ खड़े रहोगे तो पक्का मारे जाओगे। कंग भागते हुए इस जगह पहुंचता है और बोलता है, अभी पीछे हटने का समय नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का समय है। और नीचे जाते जाते बोलता है, कोरिया के सर्वर में इस जगह को एक्सटर्नल जोन के रूप में चुना गया था। पूरे देश में ऐसे लगभग 30 थे और ये मेरे सबसे करीब था। सिस्टम, आप अब इवेंट जोन में जा रहे हैं। कंग देखते हुए सोचता है, लोग यहाँ, वो सब लोग जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल्स शुरू में खेला था, वो सब एक दूसरे को घूर रहे हैं। ये आम बात है शायद। फिर कंग सोचता है, वो चीज वो जल्द ही आएगी, बहुत ही कम संख्या में है। अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा 5 मिलेंगे। कि तभी पीछे से आवाज आती है, तुम कंग जिन ह्यूक हो ना? हाँ, तो ये सच में तुम हो कंग जिन ह्यूक। वाह, तुम भी यहाँ आए हो। मेरे मतलब तुमने अपने कमरे में बैठकर ये गेम खेलने के अलावा और किया ही किया है। कंग सोचता है, पफरी का टीवी का साथी स्ट्रीमर जिसके यूट्यूब पर 50 लाख सब्सक्राइबर हैं। दूसरे शब्दों में ये एक मास्टर स्ट्रीमर है और उसी समय ये उस कंपनी का सीईओ भी है जिसका मैं हिस्सा था। फिर कंग से बोलता है, क्या ये तुम्हारी स्केड्यूल स्ट्रीम का समय नहीं है? वो बोलता है, इन चीजों के साथ स्ट्रीमिंग जैसी चीज से मेरा क्या होगा? वैसे ये बताओ, तुम इस गेम में किस फ्लोर तक गए हो? चलो आओ साथ में सारे राज इकट्ठा करते हैं, पुराने साथियों के रूप में। कंग सोचता है, पुराने साथी? इसकी कंपनी ने बहुत से स्ट्रीमर्स को बेवकूफ बनाया और उनसे गुलामी करने के लिए हाँ करवा ली। जितना ज्यादा उन्होंने स्ट्रीम किया उतना ज्यादा उनको घाटा हुआ। इसकी कंपनी के वकीलों के तेज आवाज ने उनकी आवाज को दबा दिया। इसलिए मेरा सबसे करीबी दोस्त जिसके साथ में शुरुआत से था, उसने ये काम ही छोड़ दिया। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे स्ट्रीमर हो और तुम मुकबंग स्ट्रीम भी बहुत अच्छी करते हो। मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फिर से लिख दूंगा, कुछ नए शर्तों के साथ।
कैसा रहेगा? कंग बोलता है, लॉर्ड ली जुंग सू। दुनिया बदल चुकी हट, और ये बोलने के बाद अपने सर से सीधा उसके मुंह पे मर देता है और बोलता है, ऐसा मत बात कर जैसे तू मेरा दोस्त है, साले मदरचो। और फिर सोचता है, बहुत अच्छा लग रहा है, अब शायद उस चीज के निकालने का समय हो गया है कि तभी वो सामने आता है। बाकी लोग बोलते हैं, वाह, ये तो मंग्रोव हैं। फिर कंग बोलता है, ये सच में एकदम टावर ऑफ ट्रायल्स जैसा है। क्या ये एक सपना है? और सोचता है, तो मेरी यादीन सही थी। सिस्टम, ललच का पेड़ सामने आ चुका है। रुको, क्या वो फल? इस पेड़ में फल हैं, वो इतने स्वादिष्ट लगने वाले फल जो अब पक चुके हैं। ताकत, लचीलापन, सेहत और जादुई शक्ति बढ़ाते हैं। कंग सोचता है, ये सच में एक बहुत अच्छी चीज है, पर इसमें खाली 5 ही फल है। इसको पाना मुश्किल होने वाला है। कि तभी सारे लोग ओ से लेने के लिए कुछ जाते हैं, एक दूसरे को कुचलते हुए। ये मेरा है, हटो, मजाक मत करो, ये मेरा है। ये सब देख के ली जोंगसू बोलता है, इसकी माँ का, अगर तुम मेरे साथ काम करते और फल बांध लेते तो हम दोनों को फायदा होता। अब हम दोनों को एक भी फल नहीं मिलेगा। कंग बोलता है, अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो चुपचाप बैठो। और सोचता है, अभी सही समय नहीं है। मंग्रोव, लालच का पेड़ 1। हमें दिखाया जाता है सारे लोग एक दूसरे को कुचलते हुए ओसे लेने के लिए बढ़ते हैं। तभी उनमें से एक को फ्रूट मिल जाता है। मैंने कर दिखाया। फिर कंग सोचते हुए बताता है, ज्यादातर लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि यह फ्रूट एग्जिस्ट करता है। जो लोग गेम बस थोड़ा बहुत खेले हैं, उनका फोकस सिर्फ फ्रूट खाने पे होता है। लेकिन हार्डकोर गेमर्स, उन्हें मजे आते हैं उस परवर्टेड सैडिस्टिक प्रोसेस में जो उसके बाद आता है। बॉस सभी लोगों पे अटैक करना चालू कर देता है। क्रैप, मुझे याद ही नहीं रहा कि जब सारा फ्रूट खत्म हो जाता है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। सालों बाद खेल रहा हूँ, इसलिए भूल गया था। निकालते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे पिछले बार लगभग 50 बार मर चुका हूँ। कंग खड़ा होकर सबको देख रहा होता है कि तभी वो देखता है एली जोंगसू बाकी लोगों के साथ बाहर जा रहा होता है। कंग बोलता है, तू गिव अप कर रहा है? जोंगसू, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ बिना वजह नहीं मरने वाला। कंग, ऐसा है तो फिर अफसोस है, क्योंकि इस इवेंट का असली रिवॉर्ड तभी मिलता है जब सारा फ्रूट फिनिश हो जाता है। जोंगसू, तू सीरियसली बोल रहा है? कंग, अगर नहीं होता तो मैं अभी तक यहाँ क्या कर रहा होता? जोंगसू सोचता है, तभी मैं सोचूं कि ये बंदा फ्रूट के पीछे क्यों नहीं जा रहा, तो ये वजह थी। जोंगसू, कुछ तो यहाँ मीठा जरूर स्मेल हो रहा है। चलो मान लिया तू सच बोल रहा है, अब क्या करें? कंग, हमें उसके करीब जाना पड़ेगा। अगर एक एक करके मूव किया तो इजी टारगेट्स बन जाएंगे, इसलिए ऑपोजिट साइड से एक साथ अप्रोच करते हैं। जोंगसू, तुझे उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। कंग, बिल्कुल, याद रख, एक पल की हेजिटेशन भी सब कुछ खत्म कर देगी। जोंगसू, टेंशन मत ले, मैं भी ये गेम काफी टाइम तक खेला है। कंग, नाउ, और फिर वो घुस जाता है मौत के खेल में। कंग देखता है और बोलता है, ली जोंगसू कहाँ गया? जोंगसू, तू इडियट है क्या? सोचा था मैं तेरी बात सुनूंगा, तू बन जा बैठ। कंग, थैंक गॉड, इसका एटीट्यूड अब भी वैसे का वैसा ही है। फिर कंग बोलता है, तू ही असली बैट है। जोंगसू बोलता है, कौन है बैट? की तभी, हाँ, हेल्प मी। कंग, मैं क्यों मदद करूं? अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो जाके अपने हाई प्रोफाइल लॉयर्स के थ्रू सुए कर ले। जोंगसू, नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। कंग, अलविदा इंसान, और उसका कम 25 हो जाता है। कंग, नेक्स्ट टारगेट 22 डिग्रीज लेफ्ट, 35 डिग्रीज राइट। ब्रांचेस डॉज करना मुश्किल नहीं है, और ओसी पल बॉस उसके ऊपर वार करते करते खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है। कंग, फाइनली मैंग्रोव का हार्ट सामने आ गया। मुझे पता था
सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसे गेम में होता था। मुझे पता है ये कैसे अटैक करेगा। तो अब सिर्फ एक काम बचा है, इसे खुद पे ही अटैक करने के लिए ट्रिक करना। फिर वो बोलता है, क्या बोलते हो? थोड़ा एनर्जी बचा लेते हैं और अपना हार्ट मुझे दे देते हो। मैंग्रोव सिर्फ एक इवेंट मॉब है, एक्सपी भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम हॉल ऑफ फेम में नाम आएगा कि तभी बॉस अटैक कर देता है। सिस्टम मैंग्रोव ऑफ ग्रीड ने यूज किया स्किल ब्लड सकिंग वाइन। कंग सोचता है, चाहे मैं कितना भी एक्सपीरियंस्ड हूं, इन सभी ब्रांचेस को डॉज करना मुश्किल है, लेकिन मैं इनका ट्रेजेक्टरी बढ़ा सकता हूं। मुझे घबराने की जरूरत नहीं, ना ही डरने की, क्योंकि ये पार्ट मैं हजारों बार खेल चुका हूं। एपिसोड 4 मैंग्रोव द ट्री ऑफ ग्रीड 2। बस थोड़ा और कि कभी नेक्स्ट अटैक। नींद के बटरफ्लाइज कांग। ये मॉन्स्टर्स अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे नींद का पाउडर छिड़कते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो बस सांस लेकर इसका शिकार बन सकता है। लेकिन इसका काउंटर बहुत सिंपल है, बस अपनी सांस रोकनी होती है और फिर वो उस पे अपनी पूरी जान लगा देता है। और फिर आखिरी बार सिस्टम, यू आर द फर्स्ट टू डिफीट द मैंग्रोव ग्रीड। उसे हराने के बाद कंग उसे देख के बोलता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने इतना टाइम जो अटैक पैटर्न्स और टाइमिंग पे लगाया वो इतने काम आएगा। अचानक मुझे लग रहा है कि जो भी कुछ मैंने सहा है उसका कोई मतलब था। सिस्टम, तुम्हारा अचीवमेंट हॉल ऑफ फेम में एक दिन के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। सिस्टम, प्लीज स्टेट योर नेम। फिर कंग बोलता है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ये स्टूपिड सिस्टम हर बार तुमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है हॉल ऑफ फेम के लिए। मेरे पास कोई नाम नहीं है, मैं सब कुछ प्राइवेट रखना चाहता हूँ। मैं अपनी पर्सनल इन्फो कभी नहीं दूंगा। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं एक सीजन्ड प्लेयर हूँ, तो अनवांटेड अटेंशन मिलने लगेगी। लगता है सिस्टम पूरी प्राइवेसी अलाउ नहीं करता। सिस्टम, नेम अननोन। तुम्हारा चेहरा ब्लर किया जाएगा और आवाज डिस्टॉर्ट होगी। कंग, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहा है क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी छुपा रहा है। वैसे भी बाद में इसे रिवर्स करना मुश्किल नहीं है, जो चाहे वो ही करो। फिर वो बोलता है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे मिल गया। सिस्टम, यू हैव अक्वायर्ड द ट्री एसेंस। कंग बताता है, हर फ्रूट से स्ट्रेंथ, एजिलिटी या मैजिक में 3 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन ट्री एसेंस से सीधा बड़ी बोनस स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। सच कहूं तो ये काफी क्रेजी आइटम है। इतना अच्छा वैल्यू किसी और आइटम में नहीं। और मैं ये बात तब कह रहा हूं जब मैंने 50 फ्लोर्स क्लियर कर लिए हैं। और फिर वो उसे खा लेता है। फिर वो बोलता है, चलो देखते हैं रिजल्ट क्या निकला। सिस्टम नेम कंग जिन ह्योक। जेंडर मेल। एज 27। लेवल 1। स्ट्रेंथ 5। एजिलिटी 6। स्टैमिना 7। मैजिक 5 अवेलेबल। स्टैट पॉइंट्स 12। क्लास none। यूनिक एबिलिटी none। स्किल्स none। कंग बोलता है, लेवल 1, लेकिन 12 स्टैट पॉइंट्स अवेलेबल हैं। मैं सबसे पावरफुल लेवल 1 प्लेयर हूं अभी के लिए। 1 घंटे बाद सिस्टम, वीडियो 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा। वो लाइव होता है। कमेंट्स, ये क्या, कोई इसे हरा भी सकता था? रेड हॉर्स पीसी रूम, इम्पॉसिबल। उस ट्री को हराने का कोई नॉर्मल तरीका नहीं था। मेरा भाई पुराना प्लेयर है, उसने कहा ये इम्पॉसिबल है बिना हैक के। क्या 11 साल लगातार ये गेम खेला होगा। मैंने भी कभी ये गेम खेला था, 100 बार मरा, फिर छोड़ दिया। कमेंट्स बरसने लगे। पहले कुछ कमेंट्स के अलावा ज्यादातर लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। सबको लग रहा था या तो मेरी किस्मत थी या मैंने चीट किया है। लेकिन सिस्टम, वीडियो अपलोड हो गया। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, वो सारे शक तुरंत खत्म हो गए। लाइव चैट्स, वो हाँ, स्पीचलेस। क्या ये हैक था? वुड से अटैक डिफ्लेक्ट किया। सिर्फ रिस्पेक्ट है मेरे दिल में अब। इनसेन यार, ये लेवल 1 का प्लेयर है। जो लोगों ने वीडियो देखा उन सब की रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम थी। और उनमें से एक, हाँ
मैं हूं प्रेसिडेंट पार्क होसिक ओसियोंग सेमीकंडक्टर से। हम आपको 1 बिलियन वॉन का डाउन पेमेंट दे सकते हैं और 1 साल में 1 लाख वॉन महीने का सैलरी। अगर आप ये कमेंट देखें प्लीज कांटेक्ट करें। ये उस कमेंट्स में आया हुआ एक ऑफर था। कंग बोलता है, वॉज इट रियली दैट अमेजिंग? श्योर, लेवल 1 पे मैंग्रोव ऑफ ग्रीड को हराना आसान नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा डील भी नहीं है कि लोग शॉक हो जाएं। वेल, समझ आता है, ज्यादातर प्लेयर्स गेम के मिडल या लेट स्टेजेस तक पहुंचते ही नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा डील भी नहीं है कि लोग शॉक हो जाएं। मैं बार बार भूल जाता हूं कि सब लोग मेरी तरह नहीं खेलते, लेकिन 1 बिलियन 1, मेरा जीवन हमेशा मुश्किल रहा है। जहां मुझे बेसिक गुजारा भी मुश्किल था। कई बार किराया देने के पैसे नहीं होते थे और भूखे दिन गुजर जाते थे सिर्फ मुकबांग के लिए खाना खरीदने में। अगर ये ऑफर मुझे कल मिला होता, मैं तुरंत हाँ के देता। लेकिन अब चाहे 1 बिलियन हो या 10 बिलियन, मैं जो जानता हूं वो किसी को नहीं बताऊंगा। वो लोग कंग को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसे पैसे दे रहे थे। फिर कंग बोलता है, अब सबसे जरूरी चीज है इंफॉर्मेशन का मोनोपोली। मेरा अगला टारगेट, जिस मोमेंट गेम अपडेट हुआ, मना लीक होना शुरू हुआ टावर ऑफ ट्रायल्स से और पूरे सोल में फैल गया। इफेक्ट तो कुछ खास नहीं था, लेकिन एक बड़ा चेंज ये था, आर्टिफैक्ट्स टावर के बाहर रेलिक्स बन गए। हाँ, ये असली नहीं है। असली लेजेंडरी रेलिक्स जो टावर के अंदर होते हैं, जो टावर के बाहर हैं, वो बस रेप्लिकास हैं, एक तरह के कॉपी आइटम्स। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे रेप्लिकास मिल सकते हैं, वो बात कर रहा हूँ होता है नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया। कंग बोलता है, यहाँ हजारों आर्टिफैक्ट्स हैं, एक ट्रेजर चेस्ट जैसा जगह। लेकिन दिक्कत ये है, मैं अकेला नहीं हूँ जो यहाँ आएगा रेप्लिकास ढूंढने। मैंग्रोव ऑफ ग्रीड तो 7 जगह पे आया था सोल में, लेकिन नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया तो सिर्फ एक ही है। पूरे देश से लोग यहाँ आएंगे और डेफिनेटली कुछ सीजन प्लेयर्स भी होंगे। कंग एंटर करता है। सिस्टम, यू हैव एंटर्ड एन इवेंट एरिया। कंग इतना शांत, क्या अभी तक कोई नहीं आया? फिर वो देखता है और बोलता है, जैसा मुझे लगा था, कोई मुझसे पहले पहुंच गया है। एपिसोड 5, द नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया। कंग उस बॉडी को देख के बोल रहा होता है, जैसा मुझे लगा था, कोई मुझसे पहले ही यहाँ पहुँच गया है। फिर कंग म्यूजियम के अंदर जाते हुए ये सोचता है, मुझे पता था लोग बदल जाएंगे क्योंकि दुनिया बदल गई है, लेकिन उम्मीद और हकीकत का बीच का फ़र्क जितना सोचा था उससे ज़्यादा बदल गया है। सिर्फ एक दिन में लोग इतने हिम्मत वाले बन गए हैं, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। ज़्यादातर लोग मेडविल और मॉडर्न एरिया के शोरूम में रखे रेलिक्स के पीछे हैं। एक रेलिक है जो हर कोई पाना चाहता है, द ग्रेट मैप। ज़रूर कोई सिर्फ इसलिए इसे नहीं चाहता क्योंकि ये कोरिया का मैप है। कंग हमें बताता है, सब इस पुराने मैजिकल मैप को चाहते हैं क्योंकि इसमें टावर ऑफ ट्रायल्स की जानकारी है। ये बताता है लैबिरिंथ्स और रूइंस कहाँ हैं और वहाँ कैसे आइटम्स और कैसे मॉन्स्टर्स मिलते हैं। ऐसा कुछ कौन नहीं चाहेगा। ये सिर्फ 10th फ्लोर तक का मैप है, लेकिन लोगों के अंदर जुनून बढ़ाने के लिए काफ़ी है। हाँ, सब लोग बस इसी के पीछे पड़े हैं, बिना ये जाने कि सबसे इम्पोर्टेंट रिलिक तो कीचड़ के अंदर छुपा हुआ है। अभी हमें बहुत से लोगों को रिलिक्स के लिए आपस में लड़ते हुए दिखाया जाता है। तुम छोड़ो, ये मेरा है, ये मेरा है, वो छोड़। कि तभी एक बंदा बोलता है, सब के सब रुक जाओ, अब से जो भी हिलेगा मैं उसे मार दूंगा। तभी उनमें से एक बोलता है, क्या बकवास है। और फिर दूसरा बोलता है, यहाँ कोई तेरी धमकियों से नहीं डरने वाला, अगर तूने एक भी पाँव हिलाया तो तेरा दिमाग खोल दूंगा। तभी वो बंदा बोलता है, जैसा सोचा था, बातें काफ़ी नहीं है। और फिर इतना बोलने के बाद ही वो अपनी एबिलिटी यूज़ कर देता है। हाँ, उसने ऑलरेडी एक यूनिक एबिलिटी ले लिया है, साले ये तो खतरनाक है। फिर वो बोलता है, मैप मेरा है, साइड हो जाओ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैप तुम्हारा है। और वो आवाज़ एक ओल्ड मैन की होती है। फिर वो बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसा कह रहे हो तुम? ओहो, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। फिर वो उन्हें बोलता है, ए बुड्ढे, पागल हो गया है क्या? ओल्ड मैन बोलते हैं, मेरा नाम पागल बूढ़ा नहीं है, मेरा नाम मिंग जंग वू है, दयालु और दोस्ताना, ये इसका मतलब है। फिर वो गुस्से में उन्हें बोलता है, इंट्रो किसी ने मांगा, माहौल समझ और निकल, मैं तेरा पतला सा गला तोड़ सकता हूँ, एक मुर्गे की तरह। ओल्ड मैन, तुम्हारे मुंह से तो कितनी गंदी बातें निकलती है बेटे, तेरी ज़ुबान चाकू की तरह तेज़ है, लेकिन
तुझे क्या लगता है ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा? तू मेरा गला तोड़ेगा या मैं तुझे कोयले का ढेर बना दूंगा? और वो इतना बोलने के बाद ही अपनी एबिलिटी शो कर देते हैं, जो कि होता है फायर मैजिक। और फिर वो उसे देख के चौंकते हुए बोलता है, मैजिक। और फिर इतने में ओल्ड मैन कहते हैं, कैच। और फिर उस पर फायर से अटैक कर देते हैं और फिर वो बंदा देखते ही देखते राख हो जाता है। ओल्ड मैन, तेरी ज़ुबान ही तेरी बर्बादी बन गई। फिर हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन के साथ एक लड़की भी होती है और वो उससे बोलती है, ओह फायर मैजिक तो बहुत ख़तरनाक है, अच्छा है मैं आपके साथ हूँ। ओल्ड मैन उससे कहते हैं, ओह मिस ल्यूरी, तुमने आइटम्स ले लिए क्या? अगर हाँ तो यहाँ का काम ख़त्म करो। उसका नाम यूरी होता है। यूरी बोलती है, मुझ पे छोड़ दो। फिर यूरी एक स्टैचू निकालती है और बोलती है, मुझे बस ये छोटा सा बंदा चाहिए। फिर देखते ही देखते वो स्टैचू बड़ा होके एक मॉन्स्टर या का एक पावरफुल गार्ड बन जाता है। और फिर वो बोलती है, यहाँ जो भी रास्ते में आएगा उसका काम तमाम करा जाएगा। अब से जो भी हिलेगा वो दुश्मन माना जाएगा, समझे? मैं उसे तुम्हारा सर खिलाऊंगी, अच्छी तरह बिहेव करो, समझे? सारे लोग कहते हैं, सालो यहाँ इतने एक्सपीरियंस लोग क्यों हैं? और फिर सभी अपने वेपन्स को छोड़ देते हैं। यूरी, शुक्रिया। कि तभी ये कम होता है, वो मस्त अपने मौज में आते हुए कह रहा होता है, तुम लोगों ने तो ये जगह की माँ बहन एक कर दी है। तुम लोगों में थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए। और इतना ही बोलने के बाद वो एक पुराना पेपर या एक पुराना मैप नीचे से उठा लेता है और उसे साफ करते हुए बोलता है, फिर भी अच्छा हुआ ये फटा नहीं। उसे देख के यूरी कहती है, ए वहाँ जो फेयरलेस बन रहा है। कंग उसे देखता है। यूरी बोलती है, क्या मैं तुझे मजाक करते हुए दिख रही हूँ? पकड़ो उसे। फिर वो गार्ड अपने स्पेयर कंग के ऊपर फेंकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कंग स्पेयर का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है और उसे देख के यूरी शॉक हो जाती है। फिर बाकी लोग कहते हैं, अबे उसने तो स्पेयर का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, क्या ये सच में पॉसिबल है? उसने तो बचने की कोशिश भी नहीं करी और ऊपर से उसके हाथ भी ठीक हैं। और कंग उनको देख के ये सोचते हुए कहता है, उनका रिएक्शन सही है क्योंकि उनको नहीं पता मेरा स्टैट्स क्या है। फिर कंग यूरी से कहता है, अब क्या करेगी? तेरा पपी का तो इकलौता हथियार भी उसके पास नहीं है। यूरी कहती है, किसने कहा? किसने बोला मेरे पास सिर्फ एक ही स्टैचू है? और फिर वो ये सब बोलते बोलते जल्दी जल्दी अपने बैग से स्टैचूज निकालती है। और फिर तभी सिस्टम रेलिक 3 कार्बोनेशन ऑफ अनबिस रेप्लिका जाग चुका है। वो बाकी स्टैचूज को भी एक्टिवेट कर लेती है और फिर कंग उसे देखते हुए मज़े में रिएक्शन देता है। ओह, यूरी बोलती है, कैसा लगा अब शायद तेरी मुस्कान गायब हो जाएगी। कंग, बुरा नहीं लग रहा है, देख के लग रहा है वो एक साथ 5 एक्टिवेट कर सकती है, तो ये कोई आम प्लेयर नहीं है। और सोचता है, और वो बुरा जो पहले मैजिक यूज़ कर रहा था वो भी अलग लेवल का है। लगता है जितने अनुभव प्लेयर मैंने सोचा था उनसे ज़्यादा ही है। फिर यूरी बोलती है, बुरा नहीं? फिर कंग उसे चिल वाइब में बोलता है, हाँ इम्प्रेसिव और मीडियोकर के बीच का कुछ है। यूरी, कितना बकवास करता है ये, क्या बदतमीज़ है ये। कंग रिप्लाई देता है, ओह तुम ऐसा सोचती हो, तो फिर तुम्हें एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। समझ गया। जब स्किल का फ़र्क बहुत बड़ा होता है तो समझना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ऐसा बोलने के बाद उसके हाथ में जो पेपर होता है वो फेंक देता है और फिर वो कहता है, तो अब मुझे उसे दिखाना पड़ेगा हमारे लेवल के बीच का फ़र्क। वो एक नॉर्मल पेपर नहीं होता है, वो एक रेलिक होता है जिसमें एक बीस्ट की पिक्चर बनी होती है। सिस्टम रेलिक की पाइन ट्री एंड टाइगर रेप्लिका में मैजिक भरा जा रहा है और उसमें से वो बीस्ट बाहर आ जाता है। सिस्टम रूलर ऑफ द माउंटेन आ रहा है। और फिर यूरी उसे देख के डर जाती है और कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। सिस्टम पीरियड जोसन आइडेंटिटी अननोन। हमें देखा जाता है यूरी का गार्ड उसे बहुत गुस्से में देख रहा होता है। कंग बोलता है, एक रेगिस्तान का जैकल पहाड़ के राजा के सामने तो दांत दिखाता है। फिर कंग बोलता है, खा जाओ इन्हें। और फिर तभी कंग का बेस्ट उन पर टूट पड़ता है और फिर वो बहुत गंदी तरह से उन्हें टुकड़े टुकड़े करके मारता है। देखते ही देखते सभी ख़त्म हो जाते हैं। यूरी सोचती है, ये कैसे पॉसिबल है?
रेलिक्स के कहीं यूज़ होते हैं, सुना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना। वो बहुत काँप रही होती है और सोचती है, और ये मैजिकल एनर्जी, लगता है मेरी स्किन फट रही है, मैं नहीं जीत सकती। मुझे लगा मेरे पास अनबीटेबल हैंड है। कैसे? ये बंदा है कौन? कंग, मुझे दे दे। यूरी, क्या पूछ रहे हो अचानक? वो गलत समझ लेती है। फिर कंग उससे कहता है, टूटनखामुस मास्क। यूरी, ये कोरिया में बेकार है वैसे भी, तुम इसका करोगे क्या? फिर कंग बिस्ट को इशारा करता है। यूरी, ठीक ठीक है, देती हूँ। सिस्टम, तुमने टूटनखामुस मास्क रेप्लिका ले लिया है। कंग, नाइस, अब मेरे पास दूसरा भी आ गया है जो मुझे चाहिए था। यूरी, क्या तू भी ग्रेट मैप के पीछे है? कंग कहता है, मैप? ओ हाँ, भूल गया था उसके बारे में मैं। कंग, वो तेरा काम नहीं है। और फिर कंग बिस्ट को कहता है, यहीं रुक, ध्यान रखना कोई पीछा ना करे। सबकी फटके हाथ में होती है, कोई क्यों ही पीछा करेगा। कंग बोलता है, सब रेडी है? अब चलते हैं लेने टावर ऑफ ट्रायल्स का सबसे बड़ा स्केल। फिर कंग ऊपर जाता है और हम देखते हैं वोल्डमैन कह रहा होता है, यहाँ क्या हो रहा है? मिस यूरी, ये कौन है और ये यहाँ तक कैसे आया? ये मत कहना मिस यूरी कि तुम इससे हार गई। हम देखते हैं वो दोनों बैरियर को देख रहे होते हैं। कंग बोलता है, ये तो एक 1 स्टार ग्रेड बैरियर लग रहा है। ओल्ड मैन, ओहो, लगता है तुम्हें इसके बारे में पता है कि ये क्या है। कंग, मैं तो पहली बार इस बैरियर को देख रहा हूँ। ओल्ड मैन, इसमें फिजिकल और मैजिकल दोनों अटैक्स बेकार हैं। कंग बैरियर के पास जाकर ध्यान लगाता है और सोचता है, वो जगह जहाँ मैजिक का फ्लो बिगड़ गया है। तभी वो सुनता है, कार्पो। कार्पो? कंग बोलता है, मुझे लगता है मुझे पता है इसे कैसे बंद किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है। ओल्ड मैन, एक शर्त? कंग, बैरियर को कमज़ोर करने के लिए तुम्हें लगातार अपनी फ्लेम मैजिक यूज़ करनी होगी। ओल्ड मैन, कितनी देर तक? जब तक मैं अंदर जा कर के सारे आइटम्स बाहर न ले आऊँ। तो तुम कह रहे हो कि मुझे बैरियर के बाहर रहकर उस पर फ्लेम मैजिक इस्तेमाल करते रहना होगा जबकि तुम अंदर जाओगे? कंग, मैं कोई भी पावरफुल ऑफेंस मैजिक यूज़ नहीं कर सकता जो कि बैरियर को कमज़ोर कर सके। मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर यही एक रास्ता है। सुबह होने वाली है, हमें खाली हाथ तो नहीं न जाना है ना। मैं तुम्हें मैप दे दूंगा, मुझे दूसरे रेलिक्स चाहिए। ओल्ड मैन, इतनी मेहनत के बाद कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये सबसे बुरा नतीजा है। ठीक है, क्या तुम मुझे मैप देने का वादा करते हो? कंग, ऑफ कोर्स, मैं किसी इतने पावरफुल मैजिक यूज़र से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। ओल्ड मैन, चाहे मैं जितना भी सोचूं, एक ही नतीजा निकलता है। मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। कंग, मैं भी आप पे भरोसा कर रहा हूँ। मैजिक का अटैक रुकना नहीं चाहिए। ओल्ड मैन, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर वो अटैक करता है बैरियर पे। कंग, लो मैं जा रहा हूँ। कार्पो, और ये बोलते वो घुस जाता है। ओल्ड मैन, जल्दी करो। कंग, ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और वो सोचता है, अपने तरीके से, मतलब नीचे के फ्लोर्स के अलावा लगता है यहाँ कोई और नहीं आया है। वो देखता है एक रैली का ग्लास टूटा होता है। फिर वो बोलता है, लगता है उस बंदे ने यहाँ काम पूरा करके निकल लिया। वही शख्स लगता है जिसने वो बैरियर बनाया था। उसने चुपके से बस अंदर जाकर के जो चीज़ चाहिए थी वो लेकर निकल लिया जब बाकी सब कहीं और लड़ रहे थे। लगता है वो अभी भी किसी और तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता, पर मेरी शर्त है कि उसे भी इस बारे में पता नहीं था। ये वाला, ये भी, और ये जो आइटम्स तुमने लिए वो सिर्फ एक सेकंड रेट रेलिक्स थे। मिल गया। सेंग प्यांग टैंगबो, ये अनोखा स्किल सिर्फ मेरे लिए है। और ये आखिरी पजल का टुकड़ा सबसे महान स्किल बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं द प्रीजियन रिचुअल मॉडर्न और टूटनखामुस का मास्क। इन दोनों रेलिक्स को मिलाकर सिस्टम, दोनों रेलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। कंग कहता है, ये मैसेज तभी दिखता है जब कंपैटिबल रेलिक्स को कंबाइन किया जाता है, और साथ ही साथ का मतलब ये भी है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हें इसके लिए एक ठीक ठाक कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो पे करने के लिए रेलिक्स को यूज़ करता है। सिस्टम, 3 रेलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। सिस्टम, तुमने सक्सेसफुली कंबाइन कर लिया है सारे रेलिक्स को। सिस्टम, तुम्हें आई ऑफ ट्रूथ एसएस रेलिक प्राप्त हुआ है। आई ऑफ ट्रूथ डिस्क्रिप्शन, तुम दूसरे प्लेयर की जानकारी देख सकते हो और उनका सच और झूठ भी पता कर सकते हो। दिन में सिर्फ 3 बार इसे यूज़ कर सकते हो। कंग कहता है, आई ऑफ ट्रूथ उन 5 आँखों में से सबसे बेस्ट आँख है।
लेकिन आज इस म्यूज़ियम में आने का एक और कारण है, सिस्टम हिडन क्वेस्ट। तुमने सक्सेसफुली 3 बी ग्रेड या उससे नीचे के रिलिक्स मिलाकर एस ग्रेड या उससे ऊपर का बनाया है आइटम। तुमने ज़रूरी शर्तें पूरी कर ली हैं। फिर कंग बताता है, मैं इस दुनिया के हर एक स्किल्स कॉपी कर सकता हूँ और उन्हें सेव भी कर सकता हूँ और फिर उन सभी स्किल्स को मिलाकर और पावरफुल स्किल्स बना सकता हूँ। ये मेरा हथियार है सबसे पावरफुल बनने के लिए। टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर सिस्टम, तुम्हें एक अनोखी एबिलिटी मिली है, फ्यूजन ओवर रैंक प्राप्त हुआ है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड बनाई जा रही है। सिस्टम, यूनिक एबिलिटी फ्यूजन। डिस्क्रिप्शन, स्पेशल क्वेस्ट को पूरा करके तुम दूसरों के स्किल को कॉपी करके मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में स्टोर कर सकते हो। स्टोर किए गए स्किल को मिलाकर तुम एक और एडवांस स्किल बना सकते हो। लेकिन अगर कॉपी करने की शर्त मुश्किल हुई तो कुछ शर्तें बदली जा सकती हैं और वो उन सभी स्किल्स को सेव कर लेता है। कि तभी ओल्ड मैन, हे, अगर काम ख़त्म हो गया तो जल्दी बाहर आओ, मैं ज़्यादा देर तक ये सब नहीं झेल सकता। कंग, चलो देखते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा उस बूढ़े की स्किल कॉपी करने के लिए। सिस्टम, कॉपी करने की शर्त, मिंग जोंग वू हमेशा अपने जज्बात मार्क्स के पीछे छुपाता है, उसकी असली रूप बाहर लानी होगी तुम्हें। कंग, ओहो, तो सीधे बात यह है कि मुझे बस उसे गुस्सा दिलाना होगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी गाइस। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो फटाफट लाइक कर दो गाइस। सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपकी मर्ज़ी, पर लाइक ज़रूर करो गाइस, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, अगर आपको कुछ भी वीडियो में कमी लगी हो तो कमेंट करना गाइस, मैं उसे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने मेरी दूसरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे भी जाके चेकआउट करो गाइस, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। तो मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।